तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के एक ऐसे मॉडल के बारे में जो कि Z8 सेलेक्ट वाले मॉडल से भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। और Z8 सेलेक्ट वाले मॉडल से जब आप 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो इस वेरिएंट में आपको टोटल 7-8 फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ यूज के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस मॉडल को जरूर देख लीजिएगा। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसी कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ बीच वाले बटन से आप इस गाड़ी का जो टेलगेट है उसे अनलॉक कर सकते हैं। इसी चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी पीछे मिल जाएगा महिंद्रा का लोगो। और जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 रोड के साथ जो है वो मिल जाएगा, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रंट वाला कैमरा, जो कि भाई Z8 सेलेक्ट में ये चीज़ नहीं मिलती है। और जैसे ही आप गाड़ी के हेडलाइट वगैरह पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल प्रोजेक्टर बेस LED हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉम्प्रेफिटेड फॉग लैंप पार्किंग सेंसर के साथ। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। गाड़ी की लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड रूफ रेल मिल जाते हैं। और यही देखेंगे तो पीछे मिल जा रहा है शार्फिन एंटीना। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से गाड़ी की लंबाई है भाई, उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस भी जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 255, 60 और 18 इंच का डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS EBD के साथ साथ जो भी सारे सेफ्टी फीचर होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस मॉडल में आते हैं तो ब्लैक कलर ORVM के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहीं पे जो है वो दे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। और टेल लाइट यूनिट की वजह से गाड़ी रियर से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है। स्कॉर्पियो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा भी जो है वो यहाँ पे दे दिया जा रहा है। बाकी वाइपर डिफॉगर हाई मॉडल स्टॉप लैंप वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसके रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी इस Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से ही आपको मिल जाता है एड्रोनॉक्स वाला एक बेहतरीन सा सिस्टम। और जब आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उस ऐप से आप अपनी गाड़ी के कई सारे फीचर्स को आराम से एक्सेस जो है वो कर पाएंगे। जैसे कि गाड़ी की लाइव लोकेशन को चेक करना हो, गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, रेंज बचा है, उसके बाद मिरर अप डाउन वगैरह करना हो, हेडलाइट ऑन करना हो, इलेक्ट्रिक सनरूफ वगैरह जैसे जो भी चीज़ें आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो सारी सुविधा आपको उस एड्रोनॉक्स वाला ऐप में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको भाई बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलती है। अगर जो आप 1-2 बैग भी रखना चाहेंगे तो बहुत ही दिक्कत जो है वो होने वाली है। और मान लीजिए 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं और बूट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो इन दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। 2 स्टेप के साथ ये जो दोनों सीटें हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। पहला तो एक यहाँ से जो ऊपर वाला फोल्ड होगा, उसके बाद और फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी जो है वो फोल्ड हो जाती है। जब आप दोनों स्टेप में फोल्ड कर देते हैं तो स्पेस काफ़ी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। अनफोल्ड करना हो भाई तो काफ़ी आसान है, इसे नॉर्मल तरीके से जो है वो उठा सकते हैं। और अगर जो आप बात यहाँ की स्पेस वगैरह की करेंगे तो बच्चों के लिए भाई काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप अडल्ट हैं तो 150 किलोमीटर का आराम से ट्रिप जो है वो कर पाएंगे। ये है कि जिस तरीके से काफ़ी बड़ा सा ग्लास एरिया है तो घुटने वाली फील आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ का आपको ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक बार दबाएंगे तो गाड़ी का ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड अनलॉक होता है। दोबारा दबाने के बाद गाड़ी का 5वां डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से आपको सॉफ्ट टच जो है वो दे दिया जा रहा है। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। टोटल आपको भाई 12 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। सब बूफर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं इस मॉडल से ही। बाकी भाई सीट वगैरह देखेंगे तो डुअल टोन के साथ जो है वो दे दिए जा रहे हैं। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा।
आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। लाइट वगैरह की सुविधा जो है वो भी देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं तो नो डाउट जिस तरीके से बेंच वाली सीट है उस हिसाब से यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से भाई आप केबल वगैरह लगा के भी फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। स्पेस के मामले में नो डाउट काफ़ी अच्छा सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। वैसे तो देखा जाए 3 लोगों की बैठने की जगह दी गई है, अगर जो आप इमरजेंसी में जाते हैं तो 4 लोगों को भी आराम से जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी लाइट वगैरह की सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सा ट्रीटमेंट जो है वो दे दिया जा रहा है। आइए लगे हाथ गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। एक चीज भाई मुझे इस ZT में ये अच्छी लग रही है कि जब आप सेलेक्ट के मुकाबले 1,80,000 रुपया देते हैं ना, तो जिस तरीके से 5-7 फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी वाले जो हैं वो हो जा रहे हैं। पहला, अगर जो आप बाहर देखना चाहेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं, कैमरा मिल जाएगा। उसके बाद जब आप ORBM को देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो फोल्ड मिल जा रहा है, रिक्वेस्ट सेंसर। तो ये हो गए सारे बाहर के फीचर्स। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो दे दिया जा रहा है। पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी कलर का यूज देखने को मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज भाई कि यहाँ पे आपको मिल जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सीट। तो आप ड्राइवर वाले सीट को अपने हिसाब से बटन्स के सहारे ही एडजस्ट जो है वो कर पाएंगे। लंबर सपोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जा रही है पुश बटन, यानी कि भाई चाबी वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सेलेक्ट के मुकाबले बटन दबाइए, गाड़ी ऑटोमेटिक जो है वो चलने के लिए रेडी हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेडलाइट का लेबलर, फ्रंट पार्किंग सेंसर को आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। और एक बार भाई मैं इग्निशन ऑन कर देना चाहूँगा, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करता हूं तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एनालॉग MID देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। और जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ ड्राइव इन्फो, व्हीकल इन्फो, फ्यूल इन्फो जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको इस बटन के सहारे जो है वो मिलती रहेगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो। बाकी क्रूज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। और वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो दे दिया जा रहा है, यानी कि भाई आप वॉइस कमांड के साथ सनरूफ वगैरह को ओपन और क्लोज जो है वो कर सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है, जो कि ऑटो मिल जाता है। और यहाँ से आप वाइपर वगैरह भी जो है वो चला सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, फ्रेमलेस से आपको यहाँ पे IRBM जो है वो देखने को मिल जाएगा। चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा जो है वो देखने को मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पर लगाई गई है, और वन टच करने के बाद पूरी तरीके से आपका ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैलिटी मिरर लाइट वगैरह के साथ में। ओवरऑल इंटीरियर से नो डाउट गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पे आपको भाई सोने के सब वूफर वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सेंटर पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आप चला सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और दूसरी सबसे बेहतर चीज़ ये है भाई कि गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आपको वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि मेरे थार रॉक्स के टॉप मॉडल में भी ये चीज़ मिलती है। और जब आप लॉन्ग जर्नी करते हैं, यानी कि लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी को लेकर निकलते हैं ना, तो इनकी वजह से जो ट्रिप का मज़ा है ना वो भाई दोगुना हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट और काफ़ी अच्छा महसूस आप जो है वो करते हैं। बाकी सॉफ्ट टच वाली फील मिल जाती है, स्कॉर्पियो वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बड़ा सा बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो पूरा पार्ट है आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी नीचे आपको मिल जाएगा डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है वो गर्म ठंड या गर्म हवा देने वाली है। बाकी कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला आपको मिल जाएगा भाई आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ड्राइव मोड्स। जब आप यहाँ से ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं तो MID में जो है वो आपको दिख जाती है, पता चल जाता है। बाकी हिल डिस्टेंस कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहीं से आप इस गाड़ी का जो पार्किंग लाइट है वो ऑन कर सकते हैं। आइडल, स्टार्ट, स्टॉप वाला फीचर, पार्किंग कैमरा आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी भाई मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है इस स्कॉर्पियो एन में। जिस तरीके से रॉक्स वगैरह में मिलता है वही भाई कैमरा इसमें भी आने चाहिए, क्योंकि क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेहतरीन
जो क्वालिटी है वो आपको रॉक्स वगैरह में देखने को मिल जाती है। बाकी एसओएस वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वायरलेस पैड। अगर जो आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो आपका जो फ़ोन ऑटोमेटिक जो है वो चार्ज होने लगता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, अगर जो आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। और जैसे ही आप Z8 सेलेक्ट वाले वेरिएंट से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट और बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। तो नो डाउट जिस तरीके से मतलब 1,80,000 रुपये जब आप देते हैं तो फीचर जो बढ़े हैं ना वो काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। क्या क्या बढ़े हैं वो मैं आपको अंदर बता देना चाहूँगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक बढ़ गया है। दोनों सीटों में आपको वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको मिल जा रही है मतलब ORBM के कंट्रोल्स, पुश बटन मिल जा रहे हैं। पार्किंग सेंसर वाली जो बटन है ना वो भी देखने को मिल जा रही है। तो ओवरऑल देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ यूजर्स के हिसाब से ये जो 7 से 8 फीचर्स दिए गए हैं ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। अगर आप इस गाड़ी की कीमत वगैरह की बात करते हैं तो 19,99,500 रुपये की पड़ जाएगी। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 95,254 रुपये का। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 2,24,045 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो गवर्नमेंट को भाई 1% TCS एक्स-शोरूम का जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 23,38,000 रुपये की। 23,38,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। बाकी 5.5 लाख रुपये का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आने वाली है 29,696 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 38,000 रुपये का पड़ जाएगा। और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 57,719 रुपये की। और ये जो EMI के पेमेंट्स हैं भाई ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जो आपका सिविल काफ़ी अच्छा रहेगा तो 1,000-1,500 रुपये का प्राइस डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप डीजल के साथ जाते हैं तो 2200 सीसी का इंजन मिल जाएगा। पेट्रोल के साथ जाते हैं तो 2000 सीसी का मिलता है। तो ये डीजल इंजन है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 172 bhp की पावर के साथ साथ 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इतने बड़े इंजन के साथ अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।